बिहार में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में कल ही जिला पुलिस के कप्तान ने मासिक समीक्षा क्राइम को लेकर के किया, लेकिन बैक टू बैक हत्याएं हो गई। सुबह में दो गोली दागकर सीने में प्रॉपर्टी डीलर की लाश को सदर थाना क्षेत्र में फेंक दिया, तो वहीं देर संध्या में कांटी थाना क्षेत्र में एक युवक को गोलियों से छल्ली कर दिया। बता दें कि इस बैक टू बैक हत्या पर कांटी के पूर्व विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री रहे अजीत कुमार। कैसे देख रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी क्राइम मीटिंग होने के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी गोलियों से युवक को मार दिया जाता है, जबकि युवक ऐसा कोई बड़े तबके का है नहीं, न किसी बड़े पूंजीपति से, फिर भी हत्याएं हो रही है, आम हत्याएं होने लगी है। देखिए, कल शाम में जो कांटी के कोठिया गांव में एक मासूम नौजवान का अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, यह बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना से पूरे इलाके के लोग सन्न रह गए थे, क्योंकि वो लड़का न अपराधी था, न कोई व्यवसायी था, इनोसेंट लड़का था, गरीब का बेटा था, लाल बाबू का बेटा था। और 3 दिन पहले बाहर से वो आया था और कांटी थर्मल पावर से जो छाई निकलता है, जो डैम्प है, वहीं पर उसको गोली से भून दिया गया। बाहर से अपराधी आए और जो जानकारी है, गोली मारकर और चलते भाग रहे थे। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा खेद कर उनको पकड़ा गया। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग पकड़े गए। ये घटना कांटी के लिए बड़ा कलंक है। देखिए, हम भी लंबे समय तक कांटी में विधायक रहे, मंत्री भी रहे। हम अपने कार्यकाल में कोशिश किया कि कम से कम हत्या जैसा ये घिनौना चीज नहीं हो कांटी में, और भरसक हमारा कोशिश रहा, हमने इसको नियंत्रण किया। और जहां तक कोठिया गांव का बात है, मजदूर तबका का गांव है, सहनी बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी, दलित बिरादरी, पिछड़ा अति पिछड़ा बिरादरी के लोग वहां रहते हैं। और सब के सब 10% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, बाकी 90% लोग मजदूरी करके खाते हैं। और ऐसे समाज में जाकर गोली मारकर दहशत पैदा करना, छाई के नाम पर वहाँ एक नया चीज राजनीति खड़ा करना, ये बेहद चिंता का विषय, दुर्भाग्यपूर्ण विषय भी चल रहा। अरे तो वो आंदोलन कर रहे थे वहाँ लोग। देखिए, थर्मल पावर से जो दूषित पानी निकलता था, पहले उस पानी का फेन वहाँ का गरीब छान कर, और हमको लगता है कि वो फेन कहीं किसी काम में उपयोग होता था और उसको लोग बेचता था और उससे जीवन यापन कर रहा था। जब उसका आवाक कम हो गया तो लोग छाई बेचकर और अपना जीवन चला रहे थे, रोजी रोटी चल रहा था। छाई का होता क्या स्थिति? देखिए, स्थिति ये है कि छाई वहाँ एक एनटीपीसी का डैम्प है, जहाँ की जो भी कोयला जलता है और उससे जो छाई बनकर बिजली उत्पादन के उपरांत जो निकलता है, वो छाई का स्टोर थर्मल पावर वहाँ कर रही थी। तो एक स्टोर डैम्प वहाँ बना था, जिसमें एक बन के तैयार हो गया था, उससे पानी का आदान प्रदान हो रहा है। 2 डैम्प में छाई भरा हुआ था। शुरू से कोठिया के लोग, जो गरीब तबके के लोग थे, एक व्यवसाय के रूप में इस छाई का उपयोग करते थे। कहीं से कोई मांग हुआ, अपना ट्रैक्टर पर काट के ले गए, जमीन भरे, कुछ 2 रुपया उनको आ गया, उससे उनका परिवार चलता था। और टाइम टू टाइम जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं या थर्मल पावर, उन लोगों के काम में बाधक बनता था। हम विधायक थे, प्रतिनिधि थे, हम उन लोगों को समझाते थे। एनटीपीसी के लोगों को भी कहते थे कि गरीब का ही रोजी रोजगार है, आप तो दिन भर यहाँ इतना पोल्यूशन प्रदूषण फैला रहे हैं कि यहाँ जीना दुश्वार हो गया है, फिर भी ये गरीब पोल्यूशन झेलते हुए ये छाई बेच के अगर 2 रोटी खा रहा है, और आपका ये वेस्टेज है, आपके लिए ये प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि यहाँ से जल्दी ये छाई उठे ताकि जगह बने जो फिर आगे जो भी छाई आवे उसमें स्टोर हो, तो आपके लिए तो ये बेहतर है। और समझा बुझा के ही चला रहे थे। इधर 2 वर्षों से इस छाई पर कुछ पॉलिटिकल लोग जो कांटी से जुड़े हुए हैं और उनके चट्टे बट्टे का नजर आ गया कि भाई इसमें तो बहुत पैसे की उगाही है। मैं कभी उधर नजर नहीं दिया। मैं नजर तब दिया जब वहां के उससे जुड़े गरीब लोग का कोई परेशानी हुआ, हमारे पास आए तो हम संबंधित लोगों को समझाया कि इनको बाधा मत बनो, ये गरीब है, इसका रोजी रोटी का सवाल है। और इधर ये लोग आए तो इस पर कैसे वर्चस्व स्थापित हो, इसके लिए ये पूरी घटना हुई है। और सरेआम लोग बोल रहा है किसने मरवाया, किसने। फ्री नहीं रहा छाई? नहीं, फ्री छाई तो फ्री था। एनटीपीसी ने टेंडर किया।
टेंडर फर्स्ट टेंडर हुआ, एनटीपीसी का जो रेगुलेशन है कि साहब अगर कोई पार्टी आता है तो छाई उसको वो पैसा दे और छाई काट के यहाँ से लेके हमारा जगह खाली करे। अगर उसमें कोई टर्नअप टेंडर में नहीं हुआ तो दोबारा ये लोग टेंडर करते हैं कि साहब फ्री में कोई ले जाए, उसमें भी कोई टर्नअप नहीं हुआ तो लास्ट में ये करते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड देंगे, कोई काट के यहाँ से हटा दे। लेकिन फर्स्ट टेंडर में लोग नहीं अपीयर हुआ जिसमें पैसा देकर लेना था, सेकंड टेंडर जो फ्री में ले जाना था उसमें लोग अपीयर हुआ और ये लोग अपीयर हुआ और लिया और इसी में माफियागिरी लोग शुरू कर दिया। आंदोलन किसका चल रहा था? आंदोलन भी तो नहीं चल रहा था। आंदोलन चल रहा था, जो लोग उस छाई से अपना रोजी रोटी चला रहे थे और जब ये टेंडर हो गया तो वो लोग कहा कि टेंडर मत करिए, अगर टेंडर भी करना है तो हमको दे दीजिए, हम बरसों बरस से छाई बेचते आ रहे हैं, फाँक रहे हैं और फिर हमारा रोजी रोटी पर प्रभावित हो गया। इसलिए जो दूसरे को दिए हैं बाहर के लोगों को, स्थानीय लोगों को टेंडर दे दीजिए, हम लोग अपना व्यवसाय भी चलाएंगे और आपका ये जगह भी खाली कर देंगे। लेकिन थर्मल पावर बाहर के लोगों को दे दिया और बाहर के लोग दबंगताई करके और कुछ लोकल जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व करके और कैसे इस इच्छाई पर हमारा वर्चस्व हो जाए, लूट मार हो, इसके लिए ये पूरी बातें हो गई है। तो क्या दिन से आंदोलन चल रहा था? ये हाँ, ये 8 दिन से चल रहा था आंदोलन। अभी भी जारी है कि बंद हो गया? अभी भी आंदोलन जारी है। ये लड़का आंदोलन में क्या कर रहा है? अरे उसका घर वहीं था ना। अच्छा, घर है वहीं। वो तो कोटियां डैम पर ही सब मलाह जाति के लोग बसे हुए हैं, वहीं पर उसका घर था। और ये टेरर करने के लिए ये हत्या जो किया गया है, चाहे जो लोग भी कराया है और किया है, ये केवल टेरर करने के लिए कि ताकि यहाँ के लोग डर जाए और हमारा इस पर अधिपत्य हो जाए और हम जैसे चाहे यहाँ छाई का जो है सो यहाँ अपना धंधा करें और इस पर हमारा कब्जा रहे, मात्र इसके लिए किया गया। क्या चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये काफ़ी दुखद घटना है। हम जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से, चूँकि सरेआम राज्य सरकार के एक मंत्री के बारे में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये घटना करवाया, सरेआम माता हाँ, उसकी माँ भी कह रही है। हाँ, कई चैनल पर मैंने ये सुना है। तो जब इस तरह की बातें आ गई है तो राज्य सरकार को संज्ञान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे चीज़ों के खिलाफ बात करते हैं, सुशासन की बात होती है, तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप इस घटना का जांच कराइए और चूंकि गरीब का हत्या हुआ है, अति पिछड़ा समाज के लोगों का हत्या हुआ है, उसको 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। चूंकि वो निर्दोष था, उसको बलि का बकरा बनाया गया, उसको टारगेट करके और वहाँ अधिपत्य जमाने के लिए बड़ी घटना की गई है। और जांच कराइए और जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम भी बाज आने वाले नहीं। ये हमारा घर है, काटी का माटी मेरी माँ है। हम इस माँ की रक्षा के लिए हमको जय कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, जितनी बड़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हट सकते। अगर जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई शुरू कर देंगे। हम 24 घंटा का समय प्रशासन को भी देते हैं कि आप इसका जांच करके और इसका उद्भेदन करिए कि घटना कैसे हुआ। ऐसे पुलिस कप्तान अच्छे लोग हैं, कई घटनाओं में हम लोगों ने उनसे बात किया था, उद्भेदन हुआ है, लेकिन इस घटना में भी हम चाहते हैं कि उनका तत्परता हो और तुरंत इसका डिडक्शन हो और कहे हुआ क्यों हुआ इसका खुलासा हो और पब्लिक डोमेन में ये बात जाए। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से सुशासन की सरकार का डिगडिगिया बजाए घूम रहे बिहार सरकार के मंत्री और महागठबंधन के नेता, हालांकि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही है, बैक टू बैक हत्याएं हो रही है, गोली दाग दिया जा रहा है, वो भी मासूम को भी दाग दिया जा रहा है। इसी बड़ी घटना घटी है कांटी में, जहां आंदोलन के दौरान आंदोलन के जगह पर खड़े एक युवक को गोली मार दिया जाता है, जिसकी हत्या हो जाती है। और मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। देखना होगा कि आखिर इस मामले में प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक के लिए धन्यवाद।